वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें साफ दिख रहा है कि जेलेंस्की ने पुतिन के हिटमैन शाहिद 136 ड्रोन को मार गिराया है। तो पुतिन के हिटमैन को मार गिराया गया है। दरअसल ये वही हिटमैन है जो कि रशिया को ईरान की ओर से दिया गया था और जिस पर बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि वो यूक्रेन में तबाही मचाने में सक्षम है। और अब बढ़ेंगे, अगर बात करेंगे पुतिन के उस हिटमैन की जिसकी लाश के साथ जेलेंस्की ने एक वीडियो पोस्ट किया है। जी हाँ, ये बात साफ हो गई है कि पुतिन का हिटमैन मारा जा चुका है, लेकिन नया खतरा कादिरोव की तरफ से आया है, जिसके एक ऑर्डर पर कई कब्रिस्तान बनने का खतरा पैदा हो चुका है। सबसे पहले देखिए जेलेंस्की के दावे में कितना है दम कि उन्होंने पुतिन के हिटमैन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कीव पर शाहिद 136 के लगातार हमले, हर जगह अफरा तफरी। सड़क चौराहों पर भागते लोग, जान बचाने के लिए आड़ लेते लोग। आई है जेलेंस्की की वो तस्वीर जिसने मॉस्को से लेकर तेहरान तक बेचैनी वाला सायरन बजा दिया है। यूक्रेन के शहरों में सबसे बड़ा खतरा बन चुका ये ड्रोन पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन करार दिया गया। और अब जेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने ईरान से खरीदे गए पुतिन के हिटमैन को मारना शुरू कर दिया है। इस तस्वीर से साफ है कि पुतिन का हिटमैन मारा जा रहा है और जेलेंस्की बता रहे हैं कि पुतिन के हिटमैन की लाश उनके पास है। पुतिन का यह हिटमैन कोई और नहीं बल्कि ईरान से खरीदा गया शाहिद 136 ड्रोन है। Дякую вартовим нашого неба. Також дякую всім, хто долучився до збору коштів на ловців ось таких шахедів. Лише на платформі United 24 це 665 тисяч людей з 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки би і звідки би їх не летіло в напрямку України. शाहिद 136 ड्रोन ने पूरे यूक्रेन में जेलेंस्की की बाजी पलट दी थी। अब उसकी लाश जेलेंस्की के कदमों में पड़ी है और जेलेंस्की एक बार फिर पुतिन को चैलेंज कर रहे हैं। जेलेंस्की ललकार रहे हैं कि जितने हिटमैन रूस भेजेगा उनका यही हश्र होगा। ये पुतिन के हिटमैन को चुन चुन कर खत्म करने का खुल्लम खुल्ला वाला चैलेंज है। पुतिन के हिटमैन की लाश जेलेंस्की इसी तरह पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। На 30 дронів захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, 2 ударних вертольоти К-52. जेलेंस्की ने पुतिन के हिटमैन को कैसे ठिकाने लगाया, जेलेंस्की ने पुतिन के हिटमैन को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा, इसकी पूरी खुफिया स्टोरी बताएंगे। पहले देखिए जेलेंस्की का वो चैलेंज जिसे देखकर पुतिन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुतिन के हर हिटमैन का जवाब जेलेंस्की के पास है और वो इस बार बहुत ही खतरनाक मूड में है। जेलेंस्की के टारगेट पर इस वक्त पुतिन के 4 हिटमैन हैं। पहला हिटमैन शाहिद 136 ड्रोन, दूसरा हिटमैन पुतिन की KH-59 गाइडेड एयर मिसाइल, पुतिन का तीसरा हिटमैन कमो 52 हेलीकॉप्टर और चौथा हिटमैन है पुतिन का सुखोई 25 फाइटर बॉम्बर। तो पुतिन के चौथे हिटमैन को भी जेलेंस्की ने करारा जवाब दिया है। जी हाँ, चौथा हिटमैन सुखोई 25 है। रूस का बॉम्बर फाइटर कहा जाता है इसे। सुखोई 25 को मार गिराया गया है, ये बड़ा दावा है।
जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस के 270 जहाज और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया गया है, लेकिन अब तक पुतिन की सेना ने नुकसान पर कुछ नहीं बोला है। पुतिन के चौथे हिटमैन सुखोई 25 का वीडियो जेलेंस्की पहले ही अपलोड कर चुके हैं। देखिए, जब पुतिन का फाइटर बहुत नीची उड़ान भर रहा था, पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूक्रेन के आसमान से ऐसी बहुत कम तस्वीरें आती हैं। ये है यूक्रेन का बॉमर फाइटर सुखोई 25। यूक्रेन की फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके इस जहाज से अचानक जेलेंस्की की एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। पायलट के हेलमेट में लगे कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो एक बार फिर देखिए। विमान पर मिसाइल लगने से लेकर पायलट के जमीन पर उतरने तक ये 10 सेकंड का वीडियो पुतिन के पास पहुंच चुका है। पहले विमान से मिसाइल टकराती है, विमान गिरने लगता है और फिर पायलट इजेक्ट कर जाता है। रूस का सुखोई 25 काफी नीची उड़ान भर रहा था। तभी जंगलों के बीच तैनात यूक्रेन के एक फौजी अपने स्टिंगर मिसाइल के साथ तैयार रहता है। वो इस मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च करता है और फिर स्टिंगर मिसाइल विमान से जा टकराती है। मिसाइल जैसे ही विमान से टकराई, पायलट को इजेक्ट करना पड़ता है क्योंकि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विमान दूर जाकर गिर जाता है, जबकि इस दौरान पायलट वक्त पर पैराशूट की मदद से किसी तरह विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहता है और उसकी जान बच जाती है। हालांकि जेलेंस्की का दावा है कि वो रूस के 270 जहाज और हेलीकॉप्टर इस युद्ध में मार गिरा चुके हैं, लेकिन रूस की तरफ से ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए गए जो इस दावे पर मुहर लगा सकें। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं। इनमें फाइटर जेट भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं और ड्रोन भी हैं। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 भी हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 और सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस ने अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठाया है। К-59, 2 ударних вертольоти К-52 і черговий штурмовик Су-25. Загалом за цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів. Але ми боремось. Будемо збивати більше. जेलेंस्की बता रहे हैं कि अब तक पुतिन 8 महीने पुराने युद्ध में 8,000 से ज्यादा हवाई हमले भी कर चुके हैं, यानी हर महीने पुतिन 1,000 हवाई हमले कर रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की का हौसला डगमगाया नहीं है। वो पुतिन के हिटमैन की लाश के साथ वीडियो बना रहे हैं। जेलेंस्की बताना चाहते हैं कि चाहे रूस ईरान से ड्रोन लाए या कहीं और से, पुतिन की फौज को यूक्रेन से भगा दिया जाएगा और ऐसा बहुत जल्द होगा। Армія світу буде все меншою. Втрати ворога стануть дедалі більшими. Я впевнений, ворожа пропаганда не працює, провокації не діють, погрози не лякають. Не злякає нас і будь-яка важка зима. Ми знаємо, що найтемніша ніч стає світанком. इस वक्त पुतिन की ईरान से एक बहुत ही खास मिसाइल को लेकर भी बात चल रही है, जिसका नाम है फतेह 110। अगर शाहिद ड्रोन के बाद पुतिन इससे अपनी फौज को लैस करते हैं तो जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये मिसाइल 300 किलोमीटर के दायरे में बहुत ही सटीक हमला करती है। हालांकि जेलेंस्की का दावा है कि रूस ने 8 महीने पुरानी जंग में 4,500 मिसाइल से हमले किए हैं, यानी हर महीने पुतिन ने 550 मिसाइल पुतिन पर दागी। इतने ज्यादा जख्मों के बावजूद जेलेंस्की ने बैकफुट पर जाने से मना कर दिया है। वो पहले दिन की तरह आज पुतिन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बने हुए हैं। जेलेंस्की अक्सर इसी तरह वीडियो स्टेटमेंट जारी करते हैं। उनके तेवर में 8 महीनों के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। वो डॉनबास हार चुके हैं, लेकिन अब भी कई इलाकों में उनकी फौज लगातार रूस की पोजीशन पर बमबारी कर रही है। Торія стає вільною. Так завжди було в минулому, так точно буде в майбутньому. У майбутньому Херсону, Донбасу, Луганську, Криму. Бо завжди наша земля стає вільною. Спротив стає гордістю. Боротьба
стає перемогою, а Україна стає єдиною. आपको जेलेंस्की की फौज की ऐसी पोजीशन पर लेकर चलते हैं जो रूस के लिए बहुत बड़ा कांटा बनी हुई है। ये है डॉनबास में डोनेट्स्क के पास बाखमत शहर। शहर के किनारे पर यूक्रेन की फौज अपनी मोर्टार पोजीशन संभाले हुए है। Оборона, лізуть, ми відбиваємо їх, обороняємо свої позиції. Тобто хоч щось зробити. Хоч якісь у них були такі масивні успіхи, показати зі своєї сторони, що вони щось можуть. Ну, поки що їм не вдається. यूक्रेन ने यहां अपने हर गोले में रूस की फॉर्मेशन का नाम लिखा हुआ है। हालात बहुत गंभीर हैं। कभी भी इनकी पोस्ट को पुतिन की फौज रौंद सकती है, लेकिन जेलेंस्की के तेवर देखकर इन्होंने भी खूंटा गाड़ लिया है। Буває по-разному. Так, щоб воно, буває і прориваються, буває, і ми стріляємо так просто, здержуємо, якщо вони десь щось копають. Так що сказати, що і коли, і як. रूस और यूक्रेन के बीच जो हमले हैं वो और ज्यादा भीषण होते जा रहे हैं और इस बीच जंगे मैदान से एक और बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूक्रेन नए हथियारों की प्रयोगशाला वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे हथियारों को बर्बाद करना जेलेंस्की के लिए पहली प्राथमिकता होगा। तो वहीं अपने हथियारों के गोदाम को भरना भी ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। जेलेंस्की की ये तमाम फौज पुतिन के विमानों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनके पास मोर्टार वाले गोले भी हैं और इनके पास रूस के ऐसे हेलीकॉप्टर और बॉम्बर जो नीचे उड़ते हैं, उनको भी खत्म करने की पूरी तैयारी है। जेलेंस्की के पास रूस को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े हथियार के बारे में सुनिए, जिसे लेकर रूस के पायलट भी दहशत में हैं और वो यूक्रेन पर जब नीची उड़ान भरते हैं तो हमेशा उनको मारे जाने का खतरा सताता है। ये है मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आम तौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहें कि ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल होती है जो 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमानों, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती है। ऐसे ही कुछ हमलों के वीडियो देखिए जिसमें रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइल के टारगेट बने हैं। देखिए कैसे रूस का एक बॉम्बर जब यूक्रेन में काफी नीचे उड़ रहा था, तब उसे स्टिंगर मिसाइल से निशाना बनाया गया। देखिए एक और वीडियो जिसमें रूस का एक कमू हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल का शिकार बन गया। यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल है जो उसे अमेरिका से मिली है। जेलेंस्की के पास इस वक्त दो बड़े चैलेंज हैं। पहला, रूस के हिटमैन को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना, साथ में अपना गोदाम भी तेजी से भरना होगा, जिसे ईरान के शाही ड्रोन ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखा जाए तो यूक्रेन नए नए हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। ईरान ऐसे युद्ध में एक नई एंट्री है और उसके ड्रोन्स ने ईरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला दी है। ईरान के ड्रोन मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है, जबकि जेलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खतरा समझ में आ गया है, क्योंकि अब वो खुद संभावित टारगेट है। अमेरिका से मिले जो हाइमर्स रॉकेट सिस्टम अभी तक पुतिन के युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो शाहिद 136 का सबसे बड़ा शिकार माना जा रहा है। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉनबास में उनकी फौज पीछे हटे। यही वजह है कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ड्रोन पावर को लेकर बड़ा सीक्रेट समझौता हुआ और फिर ईरान के ड्रोन रूस पहुंचने लगे। ऐसे में ईरान के ड्रोन का कीव तक पहुंचना बहुत जल्द फिक्र की बात है। जेलेंस्की पर ड्रोन वाला खतरा बना हुआ है जो हर वक्त उनके ऊपर मंडरा रहा है। पुतिन यूक्रेन की कैपिटल कीव को ऐसे हथियारों से लगातार टारगेट कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि अब जो सामने आएगा वो खल्लास होगा। रूस ने कीव पर जिन आत्मघाती ड्रोन से हमले शुरू किए हैं, उसका निशाना चूक जाए, ये हो नहीं सकता। यही वजह है कि अब इन ईरानी ड्रोन्स ने जेलेंस्की को अपने टारगेट पर ले रखा है।
बस सवाल है कि ज़ेलेंस्की के बंकर पर ड्रोन वाला हमला कब होगा। तो जवाब है कि जब पुतिन चाहेंगे तब हमला होगा, और जरूर होगा। ज़ेलेंस्की के बंकर पर ईरान का ड्रोन पूरी ताकत से टूट पड़ेगा। सवाल है कि अगर ज़ेलेंस्की ईरान के सबसे घातक ड्रोन के टारगेट पर आ जाए तो क्या वो डर जाएंगे या वो पुतिन को कड़ी टक्कर देंगे। ईरान के ड्रोन से पुतिन ने जो हमले शुरू किए हैं उसमें उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। ज़ेलेंस्की के कई हथियार खत्म हो गए हैं और पुतिन अब यही ट्रेलर ज़ेलेंस्की के बंकर पर दिखाना चाहते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसी हिटमैन की लाश दिखाकर ईरान को भी बड़ा मैसेज दिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की इस ड्रोन की लाश के साथ वो माइंड गेम खेलना चाहते हैं जिसके पुतिन बहुत बड़े उस्ताद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में बड़ा हमला हुआ है। दावा है कि यूक्रेन के 16 ड्रोन से सेवेस्तोपोल में रूस के जंगी जहाज को निशाना बनाया गया है। हालांकि रूस की तरफ से भी दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन के 4 ड्रोन को मार गिराया है। समंदर में रूस के ठिकानों पर प्रहार। क्राइमिया के रास्ते रूस पर बड़ी चोट। यूक्रेन के हिटमैन ने मचाई तबाही। एक धमाका और बड़ी तबाही। ऐसा धमाका कि रात के अंधेरे में दिन जैसी रोशनी दिखने लगी। बताया गया कि तस्वीरें क्राइमिया के सेवास्तोपोल से आई हैं, जहां यूक्रेन ने रूस के जंगी जहाज को निशाना बनाया। सेवास्तोपोल में रूस के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यूक्रेन के 16 ड्रोन ने रूस के ठिकानों पर प्रहार किया। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच मैदान में जोरदार जंग चल रही है। रोज रोज जंग के मैदान में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी रूस की सेना यूक्रेन के ठिकानों पर बड़ी तबाही मचाती है, तो कभी यूक्रेन पलटवार कर रूस के ठिकानों को तबाह कर देता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने रूस को सबक सिखाने की ठान ली है। यही वजह है कि अब यूक्रेन रूस को समंदर के रास्ते घेरने में लगा हुआ है। क्या इसी तरह उड़ा क्राइमिया का पुल? क्या क्राइमिया बनेगा युद्ध का नया मैदान? क्या क्राइमिया के रास्ते रूस में आएगी बर्बादी? क्राइमिया के सेवास्तोपोल में जिस तरह से यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के जंगी जहाज को निशाना बनाया, सवाल उठे कि क्या इसी तरह यूक्रेन ने क्राइमिया का पुल उड़ाया था, जिससे पुतिन भड़क गए थे। इसके बाद कीव में रूस की सेना ने ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी थी, क्योंकि रात के अंधेरे में जिस तरह से यूक्रेन के ड्रोन ने तबाही मचाई, एक बार फिर पुतिन की सेना इसका बदला ले सकती है। हालांकि ये भी बताया गया कि जब यूक्रेन के ड्रोन ने क्राइमिया के सेवास्तोपोल में कहर बरपाया, तो रूस की सेना तुरंत हरकत में आ गई। रूस के जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर ने पलटवार कर दिया। दावा है कि रूस के पलटवार में यूक्रेन के 4 ड्रोन तबाह हो गए। लेकिन जब तक रूस की सेना हरकत में आई, यूक्रेन के ड्रोन अपना काम पूरा कर चुके थे। जाहिर है जिस तरह से जंग में
यूक्रेन युद्ध नीति को अपना रहा है, तनाव और बढ़ने वाला है और जंग के मैदान में भीषण तबाही की और तस्वीरें सामने आ सकती हैं। और देखिए, इस बीच जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल क्राइमिया में ड्रोन हमले के बाद रूस ने बड़ी कार्रवाई की है। रूस ने, आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र अनाज सौदे में भागीदारी रोक दी है। रूस का कहना है कि ब्रिटेन ने ड्रोन हमले में यूक्रेन की मदद की है। अमेरिका ने इसे रूस का गलत कदम बताया। और बात एक और बहुत बड़ी खबर की करेंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हैलोवीन पार्टी के दौरान भगदड़ मचने से 151 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। दक्षिण कोरिया की नेशनल फायर एजेंसी के एक अधिकारी के मुताबिक इटावन लेजर जिले में एक संकरी गली में भीड़ बढ़ने के बाद यह घटना हुई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने बयान जारी करके अधिकारियों से घायलों को बेहतर इलाज देने का निर्देश भी दे दिया है। साथ ही उत्सव स्थलों की सुरक्षा की समीक्षा करने को कहा है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं दक्षिण कोरिया के सियोल से, जहां पर मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। हैलोवीन फेस्टिवल में मचा हाहाकार। भगदड़ के बाद अफरा तफरी। सोल में मौत की पार्टी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में जश्न मनाया जा रहा था। सड़क पर लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ था। हर कोई उस जश्न में झूम रहा था। रोशनी के बीच डांस में मस्त नजर आ रहे थे लोग। हर तरफ सिर्फ खुशी का माहौल था। बताया गया कि हैलोवीन फेस्टिवल में किसी सेलिब्रिटी को बुलाया गया। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को हुई, लोग उसे देखने के लिए एक पतली सी गली में घुस गए। देखते ही देखते लोगों की तादाद बढ़ती चली गई और उसके बाद भगदड़ मच गई। अचानक से लोग इधर उधर भागते नजर आए। लाखों की तादाद में सड़क पर मौजूद लोग एक दूसरे को धक्का मारने लगे। वहां मौजूद पुलिस ने माहौल को संभालने की कोशिश की, लेकिन अचानक से मौत चुपके से आई और 150 से ज्यादा लोगों को अपनी आगोश में ले लिया। भगदड़ के बाद कुछ लोग जख्मी हो गए थे, सड़क पर बेसुध पड़े थे, लेकिन जब उनकी नब्ज टटोली गई तो पता चला कि हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया। इस दौरान उनको बचाने के लिए वहीं CPR दिया गया, जिसमें कुछ लोगों को बचाया गया, लेकिन मौत की इस पार्टी में 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन सोल में आयोजित हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान हुए इस हादसे की तस्वीर जैसे ही सामने आई, हर कोई सन्न रह गया, जिसमें पुलिस के साथ साथ कई लोग वहां मौजूद नजर आए। तो वहीं सड़क पर लोग बेसुध पड़े हुए हैं। ऐसे में उनको बचाने की और होश में लाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन दिल का दौरा पड़ने की वजह से 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जिस फेस्टिवल में यह हादसा हुआ और लोगों की जान चली गई, दरअसल वो हैलोवीन फेस्टिवल है। पश्चिमी देशों में मनाया जाता है हैलोवीन फेस्टिवल। अलग अलग ड्रेस पहनकर तैयार होते हैं लोग। हर साल मनाया जाता है हैलोवीन फेस्टिवल। अलग अलग तरह के खेलों का भी आयोजन होता है। इस फेस्टिवल में लोग इस कदर डूब चुके थे कि उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी कि हालात भयावह होने जा रहे हैं। और फिर जब भगदड़ मची तो हालात बेकाबू हो गए और फिर दम घुटने की वजह से हार्ट अटैक आया और देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौत की आगोश में समाते चले गए। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सोल में मनाई गई हैलोवीन पार्टी में ऐसा क्या हुआ जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।
दरअसल दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हैलोवीन फेस्टिवल मनाने के लिए लोग जमा हुए थे। देखते ही देखते फेस्टिवल में लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। इस बीच बताया गया कि कार्यक्रम में कोई सेलिब्रिटी आया हुआ था, जिसको देखने के लिए लोग एक गली में घुस गए और फिर अचानक से फेस्टिवल में भगदड़ मच गई। और जैसे ही भगदड़ मची, चीख पुकार होने लगी और फिर भगदड़ में कई लोग जमीन पर गिर गए। भगदड़ और भीड़ होने की वजह से कई लोग हार्ट अटैक से प्रभावित हुए, कई लोगों को हार्ट अटैक आया और वो जमीन पर गिर गए। और ऐसे में हार्ट अटैक आने से 150 से ज्यादा लोगों की बताया जा रहा है कि जान चली गई। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हैलोवीन फेस्टिवल में हुए इस हादसे के बाद कई तस्वीरें सामने आई हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें जो है वो दिल दहला देने वाली थी। हैलोवीन फेस्टिवल में अचानक से भगदड़ मच गई थी, जिसके बाद लोग एक दूसरे को धक्का मारने लगे। धक्का मुक्की होने की वजह से कई लोग जमीन पर भी गिर गए और दम घुटने की वजह से सैकड़ों लोगों को हार्ट अटैक आया। इस दौरान पुलिस के साथ साथ वहां मौजूद लोगों ने बेहोश हो चुके लोगों को सीपीआर देना शुरू किया। तो वहीं कई एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान लोगों को बचाने की जंग सड़क पर ही लड़ी जाने लगी। लेकिन इस बीच 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग घायल भी हो गए। तो साउथ कोरिया में भगदड़ में हुए हादसे के बाद राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। जी हाँ, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। तो वहीं भारत में भी साउथ कोरिया के दूतावास पर दक्षिण कोरिया के झंडे को आधा झुका दिया गया है। जम्मू कश्मीर में रोजगार मेले को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। कहा 21वीं सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के लिए बेहद अहम। प्रदेश में 2019 से लेकर अब तक करीब 30,000 सरकारी पदों पर भर्ती हुई है। इनमें से करीब 20,000 नौकरियां तो बीते 1-1.5 साल में ही दी गई है। पीएम आज रखेंगे वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के प्रोजेक्ट की आधारशिला। टाटा और एयरबस मिलकर वडोदरा में बनाएंगे 40 एयरक्राफ्ट। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का आज महाचुनावी अभियान। प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर एक साथ 130 कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की भी 3 जनसभाएं। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। क्या क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स 150 करोड़ लोगों की तरह कह रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के साथ देखिए T20 वर्ल्ड कप की नंबर 1 कवरेज सिर्फ देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर।